वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, आज के क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अप्रोचिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस करेंगे 4 और उसको देखेंगे कैसे अपने लर्न कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करेंगे फॉर द एग्जाम पर्पज ऑफ स्कूल ऑल्सो, हॉट क्वेश्चंस और मे बी ऑल्सो फॉर NTSC एंड ओलंपियाड्स। ओके, सो लेट्स गेट ऑन। राइट, पहला क्वेश्चन जो है दैट इज इफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो x चाहिए हमें x क्यूब का वैल्यू लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। राइट, यू कैन नॉट फैक्टराइज दिस बाय मिडिल टर्म, सो यू हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर अपॉन माइनस 4ac बाई 2a। तो x का वैल्यू निकालते हैं माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर विच इज 16 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 बाई 2a, a है 1 तो ये आ गया। तो x इज इक्वल थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 4 प्लस और माइनस रूट 12 बाई 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, x इज इक्वल 2 से काट देंगे तो लिखते हैं इसको ट्वाइस होल इंटू 2 प्लस माइनस ये जो 12 है ये क्या है 2 रूट 3 राइट। सो 2 रूट 3 और 2 रूट 3 से हम कॉमन लेंगे 2 बाहर चला गया बाई 2। सो इफ यू कैंसिल इट यू विल फाइंड x एज 2 प्लस माइनस रूट 3। राइट, मतलब दो वैल्यू आया x का, एक 2 प्लस रूट 3 और एक 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम देखते हैं इसके बाद क्या। सो अभी हम ये जो वैल्यू है x का निकला विच इज़ इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, दो वैल्यूज़ हैं, उसमें से कोई भी लेके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो कोई भी वैल्यू लेकर डाल सकते हैं। तो हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, उसको लेकर डालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब जो है वो एक्सप्रेशन इट विल चेंज टू 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब। राइट, तो अब देखो रैशनलाइज कर रहे हैं पड़ेगा इसको मैं अगर रैशनलाइज नहीं किया तो आई कैन नॉट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इफ आई टेक LCM एंड इट विल बिकम टू द पावर 6 जो कि निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो रैशनलाइज कर देंगे, थोड़ा सिंपल चीज़ आएगा। तो इसको रैशनलाइज करेंगे मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 ऊपर और नीचे, तो ऊपर 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 का स्क्वायर जो कि है 1। ठीक है, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो अभी हमारे पास जो सिंपल सा चीज़ आया वो ये है कि 2 प्लस रूट 3 का क्यूब और 2 माइनस रूट 3 का क्यूब, जो कि a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब। तुम्हें पता है a प्लस बी होल क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। राइट, ठीक है, और क्या है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो जो ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ चीज़ डायरेक्ट खत्म हो जाने वाला है, जैसे कि रूट 3 क्यूब और रूट 3 क्यूब। ठीक है, 2 क्यू और 2 क्यू ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 16। राइट, और यहाँ पे इसको खोलते हैं तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 इंटू रूट 3 12 रूट 3 प्लस 3 2 जा 6 इंटू रूट 3 6 रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 6 इंटू 3 विच इज़ 18। और यहाँ पे वैसे ही माइनस ये आने वाला है माइनस 12 रूट 3 अगर मैं सही हूँ तो, और ये आ जाएगा प्लस 3 2 6 इंटू रूट 3 6 रूट 3 इंटू रूट 3 में 6 इंटू 3 विच इज़ 18। तो फिर से ये टर्म और कैंसिल हो गया। सो 18 प्लस 18 बिकम्स हाउ मच 36 प्लस 16 कितना होता है 52। राइट, सो दिस इज योर आंसर। राइट, सो ध्यान से पहले स्टेप से पॉज करके फिर से देख लो अगर नहीं समझ पाए तो। ओके, लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गेट ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 जो ये बहुत सारे टाइम आने वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, वन एक्सप्रेशन इन जेड वाई एंड एक्स, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। तो दिस प्लस दिस इज गिवन ट्वाइस ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो तीसरा वेरिएबल है जेड, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा नहीं, तो वी नीड टू एलिमिनेट द जेड, राइट। तो जेड को नहीं निकालेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर कैसे आएगा? या तो एलिमिनेट करो जेड को, या तो सिर्फ एक्स और वाई में एक्सप्रेशन लाओ। तो ये सब चीज़ करने के लिए ऐसा एडिशन में होने वाला नहीं है और मुश्किल होगा। तो लेकिन अगर ये a प्लस बी है, ये भी एक दूसरा a प्लस बी टाइप का एक्सप्रेशन, ये भी a प्लस बी है, तो इनका एलसीएम लेके कुछ कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात है यहाँ पे जो ट्वाइस है उसमें से मैं एक को इधर भेजता हूँ, माइनस में आएगा, और ये वाला जो टर्म है उसको उधर भेजता हूँ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट यूजुअली अप्लाइड मेथड हियर। जब ट्वाइस ऑफ कुछ देता है तो उसको इसको इधर ला के माइनस करो, इसको इधर ला के माइनस करो। माइनस क्यों? अब तो पूछ सकते हो कि सर वाई टू डू माइनस, वाई नॉट डू लाइक दिस, प्रोसीड। यू कैन प्रोसीड लाइक दिस बट इट विल बी लेंदियर। माइनस में क्या फ़ायदा होता है कि माइनस में जब तुम एलसीएम लेते हो तो ऊपर वाले न्यूमरेटर कट जाते हैं, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। इट बिकम्स मोर सिंप्लीफाइड। देखते हैं कैसे। तो 1 बाई वाई प्लस जेड माइनस, एक आया इधर, 2 है ना, एक को ले आओ इधर, 1 बाई एक्स प्लस वाई, और वहाँ पे एक है क्योंकि तुमने एक 2 में से एक को इधर ले आए, तो एक उधर है, उसके साथ जाके माइनस हो गया क्या, 1 बाई जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं एलसीएम लेके। ये है वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम ऊपर लाया तो एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, ये पूरा उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो वाई वाई कैंसिल, इसीलिए माइनस करते हैं, ये समझने की कोशिश करो। वहाँ पे एलसीएम लेंगे x प्लस वाई और z प्लस एक्स, उधर आएगा z प्लस एक्स और इधर से जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, तो कैंसिल हो गया x, ठीक है। दिस इज वाई वी सब्ट्रैक्ट इट, वी वांट टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन, बिकॉज सब्ट्रैक्शन से ही चीज़ें सिंप्लीफाई होते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेप के बाद नीचे वाला एक सेकंड लिख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, x माइनस जेड बाई वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वहाँ पे z माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। हमेशा एक कोई भी पॉलिनोमियल आए 2 टर्म का, उसको सिंपल फॉर्म में आए तो उसको ब्रैकेट देना सीखो, क्योंकि ब्रैकेट देने से तुम्हें समझ में आता है कि एक a माइनस बी टर्म है, उसके साथ एक a प्लस बी यहाँ पे है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे सकता है, और ये x प्लस वाई दोनों साइड से कट सकते हैं। तो ब्रैकेट दोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ तक पहुँच गए x प्लस वाई कट गया, लेकिन यहाँ पे देखो x माइनस जेड है और वहाँ पे x प्लस जेड है, तो मैं ऑब्वियसली टू पुट द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू एक्शन आई नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर। तो मैं यहाँ पे x माइनस जेड के साथ वहाँ से नीचे से इधर ऊपर रख के प्रोडक्ट किया क्या, x प्लस जेड, ठीक है। और वहाँ पे z माइनस वाई है और यहाँ पे z प्लस वाई है, तो इसको भी उधर लिया z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, वी टेक दिस फ्रॉम हियर टू देयर, राइट। और x प्लस वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ऐसा हो गया, ऐसे स्टेप्स हम लिए हैं क्योंकि हम माइनस को चूज़ किए, वी डिड नॉट जस्ट टू एलसीएम लाइक दिस एंड पुट द प्रोडक्ट। वैसे करोगे तो लेंदियर हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस में देखो कितना इजीली एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर से लाओ तो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बिकम्स 2z स्क्वायर, विच इज योर आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना आया, 2z स्क्वायर, ठीक है। सो अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, ओके। लेट्स गेट ऑन विद क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स गेट ऑन विद थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सबसे अलग है, ऐसा क्वेश्चन तुमने स्कूल में अपेयर नहीं किया होगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन थोड़ा ही डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए इसको मारा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एक्सप्रेशंस इन ए, ऑफ कोर्स इन ए, आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज देयर एलसीएम। तो वो एक्सप्रेशन नहीं दिया, लेकिन उनका सम और उनका डिफरेंस दिया है,
ठीक है। तो इसको पूछा है कि व्हाट इज देयर एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, लेकिन हमें तो वो एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं एलसीएम। तो पहले इसको करेंगे कैसे, मेरे को पता नहीं, वो एक्सप्रेशन इज समथिंग इन वेरिएबल ए, ये एक होगा, दूसरा होगा ये, तो इन दोनों को ऐड करने से ये आया और सब्ट्रैक्ट करने से ये आया। तो मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक सेकंड, ओके, यहीं पे लिखते हैं। तो मान लेते हैं दोनों एक्सप्रेशन क्या है, P और Q, मतलब P ऑफ A एंड Q ऑफ A, लेकिन मैं PQ ले रहा हूँ क्योंकि करने में इजी होगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ P एंड Q ऑफ द टू एक्सप्रेशंस इन A, मतलब P प्लस Q जो है वो है 5a² माइनस a माइनस 4, ठीक है। और द डिफरेंस ऑफ द एक्सप्रेशंस जो है a² प्लस 9a माइनस 10, मतलब इसको यहीं लिखते हैं a² प्लस 9a माइनस 10। अब देखो ये दिस हैज बिकम ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप का एलिमिनेशन वाला सिचुएशन। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो क्यों कट जाएगा, 2p विल बिकम इक्वल टू 6a² प्लस 8a माइनस 14, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों एक्सप्रेशन है ना, ठीक है। अब चाहिए नहीं क्वेश्चन, ओके ओके फाइन। सो ये P मुझे मिला, अब ट्वाइस ऑफ P 2 को उधर लूँगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3a² प्लस 4a माइनस 7, ठीक है। P मिल गया, राइट। अब हमें चाहिए Q, क्या चाहिए, Q कैसे निकालेंगे, इसको लेके पुट कर देंगे P प्लस Q में। अब P प्लस Q कितना था, 5a² माइनस a माइनस 4, यहाँ पे मैं P का वैल्यू लेके पुट करने वाला हूँ उसकी जगह ये। तो P को पुट करता हूँ तो 3a² प्लस 4a माइनस 7 प्लस Q पता नहीं क्या है इज इक्वल टू 5a² माइनस a माइनस 4, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन से Q इज इक्वल टू 3a² उधर गया, 5 माइनस 3 2a² माइनस a माइनस 4a माइनस 5a माइनस 4 प्लस 7 मतलब प्लस 3, तो ये है Q और ये है P, ठीक है। P Q दोनों मिल गए, आधा काम खत्म। अब इनका LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते। अब इसको फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, देखो 3 7 जा 21 एंड 7 माइनस 3 इज ऑल्सो 4, सो दोनों स्प्लिटिंग क्या होगा, प्लस 7 और माइनस 3, ठीक है। तो 3a² प्लस 7a माइनस 3a माइनस 7, यहाँ पे कॉमन लेंगे 3a तो आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं हो सकता, a होगा बस, तो ये आएगा 3a प्लस 7 और वहाँ पे माइनस 1 लेंगे तो 3a प्लस 7, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 3a प्लस 7 इंटू a माइनस 1, यही है P इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह Q को करेंगे, Q को क्योंकि 2 इंटू 3 6 है और यहाँ पे 5 है माइनस 5, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 करते हैं तो वो 6 आता है। तो स्प्लिटिंग क्या है, माइनस 2a और माइनस 3a, तो उस तरफ से स्प्लिट करेंगे तो 2a² माइनस 2a माइनस 3a प्लस 3, ठीक है। इसको कॉमन लेंगे तो 2a कॉमन जाएगा तो a माइनस 1 और वहाँ पे a माइनस 1 लिखा तो साइड में माइनस 3, ठीक है। और इन दोनों से कॉमन लिया a माइनस 1 तो अंदर मिलेगा 2a माइनस 3, तो ये है Q और वो है P। इन दोनों को देखो, अब इसको और इसको क्वेश्चन में पूछा था कि इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, LCM क्या है। तो LCM मीन्स क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम वाले फैक्टर्स, ठीक है। तो वहाँ से देखो तो इन दोनों का LCM क्या है, क्या होगा, a माइनस 1 तो HCF हो जाएगा, LCM क्या होगा सोच के देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कहाँ पे वो दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है, मतलब इट विल बी डिविजिबल बाय बोथ P एंड Q। तो LCM के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, LCM ऑफ P एंड Q, अगर HCF पूछता तो a माइनस 1 सही आंसर है, लेकिन अगर LCM पूछा है तो सही आंसर क्या है, a माइनस 1 है टू द पावर 1 और
3a+7 है, समझ पा रहे हो, 3a+7 भी रहेगा और इंटू क्या 2a - 3 वो भी रहेगा। ये पूरा तीनों चीज़ रहेंगे एलसीएम में, ठीक है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 1 नहीं है, HCF 1 है, एलसीएम 6 है, तो एलसीएम थोड़ा बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो HCF मत निकाल बैठना, क्योंकि a-1 कॉमन दिख रहा है तो टेंडेंसी यही होता है कि हम a-1 लिख लेते हैं, बट एक्चुअली में एलसीएम पूछा है तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब नंबर ऑफ यूनिक कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो एलसीएम निकालना वो तो तुम्हें पता ही होगा। लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है हमारा इसका आंसर, ठीक है। लेट्स गेट ऑन विद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल, चलो उस पर चलते हैं। सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस एक्सप्रेशन। तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछता है तो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि लॉन्ग डिवीजन करो, इसको निकाल दो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो द पावर इज द एक्सपोनेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल। तो तुमने तो बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा तो इसको यूज़ करके निकाल सकते हो एक्सपोनेंट, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो क्या यूज़ करेंगे हम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन इससे डिविजिबल है, मतलब इसके जो भी फैक्टर्स हैं वो उसको डिवाइड कंप्लीटली करते हैं। जैसे कि 24 अगर 6 से डिवाइड है तो 24 2 से भी डिवाइडेड है और 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये ध्यान में रखते हुए फैक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है कि अगर एक एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस एक्सप्रेशन है और इफ एन एक्सप्रेशन इन x इज डिविजिबल बाय x - a देन p ऑफ a इज 0। वो क्लास 9 में पढ़ा हुआ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन ये तो फैक्टराइज नहीं है, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 2x³ - 3x² + x दिख रहा है मुझे, एक x सब में है तो x को कॉमन ले लेता हूँ, इट बिकम्स 2x² - 3x + 1। अब ध्यान से देखो तो ये फैक्टराइजेबल है, ठीक है, क्योंकि 2 × 1 2 और -2 × -1 वो भी 2 है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 2x² - 2x - x + 1, x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2x कॉमन लेते हैं तो 2x - 1, ठीक है। और वहाँ पे एक सेकेंड, ये 2x नहीं रहेगा, ये x - 1 रहेगा, वेरी गुड। तो x - 1 रहा तो ये यहाँ पे -1 खत्म। तो दिस एक्सप्रेशन हैज़ बिकम वेरी सिंप्लीफाइड, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन हैज़ बिकम x होल इंटू 2x - 1 इंटू x - 1, ठीक है, और इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो पॉलिनोमियल हमारा गिवन था जो कि डिवाइज़र है, इट इज़ फैक्टराइज इनटू दिस फॉर्म्स, और यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 लेके हम निकालेंगे तो x के दो वैल्यूज़ आएंगे, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दो फैक्टर से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 लेके वैसे तुम डालोगे यहाँ पे तो ये देखेंगे क्या होता है। तो पहले इन दोनों को लेके डालते हैं, ठीक है। तो ये अगर इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो और इसको ये डिवाइड करता है तो p ऑफ 1/2 मस्ट बी 0 ऑल्सो, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में हम डालेंगे 1/2, तो 1/2 - 1 टू द पावर 2n माइनस 1/2 टू द पावर 2n प्लस 2 होल इंटू 1/2 - 1, ठीक है। 1/2 - 1 कितना होता है, -1/2 टू द पावर 2n माइनस 1/2 का पावर 2n प्लस 2 × 1/2, ये हो गया 1, 1 - 1 0। अब यहाँ पे देखो दिस इज एन इवन पावर, ठीक है। इवन पावर में माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस 1/2 टू द पावर 2n है और ये माइनस ऑफ 1/2 टू द पावर, दोनों सेम है, राइट, बिकॉज दिस इज एन इवन पावर, ये माइनस कोई मायने नहीं रखता, तो दिस 2 कैन कैंसल आउट, सो दिस इज 0, दिस इज 0, द रिजल्टेंट इज 0। तो इसका मतलब 1/2 सही है, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे फॉर 1, इसको मिटा रहा हूँ, लेट्स गेट ऑन विथ 1, x इज इक्वल टू 1 लेके डालते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 अगर वहाँ पे डाला तो 1 - 1 टू द पावर 2n माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 2 × 1 - 1, 1 - 1 ये तो हो गया 0, ये हो गया -1, 1 टू द पावर एनीथिंग इज -1, -1 प्लस 2 जैसे कि -2 प्लस 2 और 0, तो ये भी
सही है। ठीक है, मतलब इस दोनों से मिला हुआ जो x माइनस 1/2 और x माइनस 1 दो फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई करके ये आता है। ठीक है, तो वो भी उसको डिवाइड करता है बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो चलो देखते हैं x इज इक्वल टू 0 डाल के क्या होता है। तीसरा फैक्टर जो आया था x इज इक्वल टू 0, वहाँ पर डालते हैं तो 0 माइनस 1 टू द पावर 2n माइनस 0 टू द पावर 2n प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1। ठीक है, 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 टू द पावर 2n, और ये तो 0 है, ये भी 0 है, माइनस 1। अब माइनस 1 टू द पावर 2 इंटू समथिंग मीन्स इवन नंबर, दिस इज एन इवन नंबर, 2 इंटू समथिंग, सो इवन पावर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 भी सही है, x इज इक्वल टू 1/2 भी सही है, x इज इक्वल टू 1 भी सही है, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स, जो कि एक्चुअली यही पॉलिनोमियल है, राइट। दीज आर द फैक्टर्स, ये सब इसको डिवाइड करते हैं। सो दिस होल थिंग इज ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस। समझ में आया फैक्टर थ्योरम को कैसे अप्लाई किया। ठीक है, तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन एनटीएससी लेवल के लिए, आईएमओ लेवल के लिए और 10th क्लास के 9th क्लास के हॉट्स लेवल के लिए। ध्यान से करना, पढ़ाई करना, मन लगा के। कुछ डाउट है तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, आई होप यू लाइक इट, टेक केयर। Over the edge, feel like I'm floating through the air.